नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने वर्चुअल गैराज कार ग्रो में। आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बनने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, जब हम कार परचेस करने जाते हैं, जब हम कार का फाइनल प्राइस लेते हैं, तब आपने नोटिस किया होगा हर कार डीलर आपके कार के प्राइसिंग में एक एक्सेसरी किट का प्राइस जोड़ देता है और उसके बदले आपको कुछ एक्सेसरीज दी जाती है। उसमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज कुछ खास काम की होती नहीं है, लेकिन उसके बदले में हमसे 10,000, 15,000, 20-25,000 रुपये हमसे लिए जाते हैं कार के प्राइसिंग के साथ में। हम कार परचेस करते वक्त ये बिल्कुल सोचते नहीं है, क्योंकि हम 10 लाख, 15, 20, 25 लाख की हम गाड़ी ले रहे हैं, उसके सामने ये 10-15,000 रुपये में मैटर नहीं करता है। लेकिन पॉइंट ये भी बनता है कि 15,000 रुपये में जो आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, क्या वो मिल रही है? तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप डीलर को मना करते हो वो एक्सेसरीज किट लेने के लिए, वैसे भी मैंडेटरी होती नहीं है, डीलर उसको कैंसिल भी कर सकता है, तो कार के प्राइसिंग में से ये एक्सेसरी किट का प्राइस माइनस हो जाएगा और उसी प्राइस के बदले आप कुछ ऐसी एक्सेसरीज ले सकते हो जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगी इमरजेंसी में। तो ये खास वीडियो है, बिल्कुल एंड तक देखना। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पिछले वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, आपके सारे फीडबैक हमने नोट कर लिए हैं और उसके ऊपर काम भी जारी है। एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि क्योंकि अपनी गाड़ियों की ये गाड़ी की पन्नी निकाली नहीं है, तो मैं आपकी वीडियो को आगे देखूंगा नहीं। तो मैं सभी को बताना चाहूँगा, ये जो पर्टिकुलर कार है, हमारी कम्युनिटी है 4-5 दोस्तों की। तो हमने सभी ने अलग अलग ब्रांड्स की कार ली है और उस पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं। और ये टेस्टिंग बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में हो रही है, जिसमें गाड़ी बहुत ही गंदी हो रही है। मैं चाहूँगा आप एक लुक इस गाड़ी का भी देख लो। इस गाड़ी को हार्डली 3 महीने भी हुए नहीं है और अब गाड़ी का हालत कैसा है देख लो। तो ये कार मैंने मेरी फैमिली के लिए परचेज़ की है और मैं चाहता हूँ कि सारा टेस्टिंग होने के बाद एक फ्रेश नए लुक के साथ ये गाड़ी में मेरे फैमिली को हैंड ओवर करूँ। तो इसी रीज़न के वजह से मैंने पन्नियाँ गाड़ी की निकाली नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा, ये कंपनी के पन्नियों के अलावा मैंने और भी कुछ पन्नियाँ कवर्स लगा के रखी है, ताकि जब मैं ये गाड़ी मेरे फैमिली को हैंड ओवर करूँ, उनको बिल्कुल भी ये ना लगे कि मैंने कोई पुरानी गाड़ी उनको दी है। तो यही एक छोटा रीज़न था। ये छोटे चीज़ को लेके आप प्लीज़ माइंड मत करना। मेरा काम है आपके लिए बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करना और बेस्ट टिप्स और सजेशंस प्रोवाइड करना, अगर आप गाड़ी परचेस करना चाहते हो तो यहाँ वहाँ की बातें बहुत हो गई, तो शुरुआत करते हैं अपने पहले एक्सेसरी से। अपनी सबसे जो पहले एक्सेसरी है, जो कि हर कार में होनी चाहिए, वो है टायर इन्फ्लेटर। ये मैटर नहीं करता आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपके पास ऑल्टो है, आपके पास फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज बेंज है। आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन में गाड़ी ड्राइव करनी पड़ सकती है। और कभी कभी कुछ ऐसे रोड्स आते हैं जहाँ पे बिल्कुल दूर दूर तक कोई टायर पंचर की दुकान नहीं होती है, या फिर आसपास हेल्प के लिए कुछ भी आपको सोर्सेस नहीं मिलता है। तो ऐसे समय में अगर आपकी गाड़ी में हवा कम होती है, अगर आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपके पास हमेशा होना चाहिए ये टायर इन्फ्लेटर। अगर मैं आपको प्राइस की बात करूं, तो ये टायर इन्फ्लेटर्स 900 रुपये से लेके 5,000 तक आपको अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। हमने कुछ रिव्यूज़ देख के, बहुत रिसर्च करके कुछ आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं। इसमें मैं आपको 2 प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट्स में भी दिया है। तो प्लीज़ उसको चेक कर लेना। और मैं तो चाहता हूँ कि आप आज ही ये टायर इन्फ्लेटर परचेस कर लो। नो मैटर आप कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपने गाड़ी के लिए लाखों खर्च किए हैं, तो कुछ हज़ार से आपको इमरजेंसी में ये हेल्प करेगा, तो बिल्कुल आपने परचेस करना चाहिए। तो मैंने आपको 2 प्रोडक्ट का लिंक दिया है, एक है 899 का और दूसरा है लगभग 2850 का। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आपको 3,000 ही स्पेंड करना चाहिए। 3,000 के ऊपर इस प्रोडक्ट पे स्पेंड करना वर्थ नहीं है। तो आप अपने बजट के हिसाब से 900 रुपये से लेके 3,000 तक कोई भी प्रोडक्ट अपनी चॉइस का परचेस कर सकते हो। मैंने दोनों प्रोडक्ट का लिंक आपको दिया है। ये ऑटोमेटेड डिजिटल मीटर के साथ आता है और ये पंप के साथ भी आता है। तो आपके लिए जो भी कन्वीनियंट है, आप उसको परचेस कर सकते हो। ये बहुत ही पोर्टेबल है, आप उसको गाड़ी में कहीं पर भी आसानी से रख सकते हो। तो ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, आप सभी ने आज ही अपने गाड़ी में इसको परचेस करके रखना चाहिए और उसके बाद ही आपको लंबे ड्राइव पे निकलना चाहिए। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करना चाहूँ, तो वो होगा TPMS।
आजकल की जो एडवांस गाड़ियां हैं उन सब में ये कंपनी ही प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में टीपीएमएस नहीं है तो ये एक मस्ट हैव एक्सेसरी है जो कि सबके गाड़ियों में होना चाहिए। अगेन जैसे मैंने पहला सिनारियो बताया, ड्राइव पे निकलने से पहले ही आप अपने गाड़ी का टायर प्रेशर मॉनिटर कर सकते हो, चेक कर सकते हो। या फिर आप किसी ऐसे रूट पे निकलने वाले हो जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ हेल्प नहीं मिलेगी इमरजेंसी में, तो आपको टायर प्रेशर हमेशा चेक करके ही निकलना चाहिए। तो आपकी गाड़ी में टीपीएमएस होना बहुत ज़रूरी है। ये 2000 से लेके 3000 तक आपको अच्छे क्वालिटी के टीपीएमएस मिल जाएंगे। इसका भी मैंने आपको लिंक दिया है, तो आप उसको चेक करके अपने बजट के हिसाब से परचेस कर सकते हो। और परचेस करने के बाद अपना फीडबैक देख सकते हो कि वो जो एंजाइटी है जो ड्राइव पे निकलने से पहले होती है, क्या वो अभी भी आपको फील हो रही है या फिर आप कॉन्फिडेंट के साथ ड्राइव पे निकल सकते हो। तो ये हो गए 2 प्रोडक्ट। मैं आपको 10 प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा जो कि बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है डैश कैम। आज की डेट में आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे, गाँव में, पहाड़ों पे, डैश कैम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके पीछे का रीज़न ये है, जो हमारी इंडियन ड्राइविंग मेंटेलिटी है, बिल्कुल ही लोग रूल फॉलो नहीं करते, रॉन्ग साइड से आते हैं। और बहुत केसेस में ऐसा हुआ है कि फोर व्हीलर वाले की गलती नहीं होती है, कोई बाइक वाला रॉन्ग साइड से आके गाड़ी को टकरा जाता है, गिर जाता है, उनको चोट लगती है, लेकिन पूरे गांव वाले आके उस फोर व्हीलर को नुकसान पहुंचाते हैं और केस भी फोर व्हीलर के अगेंस्ट ही होता है। तो ऐसे में डैश कैम अगर आपके पास होता है, सारे फुटेज आपके पास होते हैं, आपके पास प्रूफ होता है, और बहुत सारे वीडियोस भी ऑनलाइन हैं जिसमें डैश कैम में फुटेज होने की वजह से जो ये स्कैमर्स है, कुछ लोग पर्पसली स्कैम भी करते हैं, वो डर के पीछे हट जाते हैं और फोर व्हीलर वाले बच जाते हैं। ये डैश कैम हर एक गाड़ी में होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कंपनी ने ही प्रोवाइड करना चाहिए, बट कंपनियां आज की डेट में उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि हम उनको डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो डैश कैम मस्ट हैव फीचर है, आपके गाड़ी में होना ही चाहिए। डैश कैम अगर मैं आपको देखूँ तो ये 3500 से लेके 15,000 तक के डैश कैम्स आते हैं। ये जो 15,000 का प्रोडक्ट है वो फ्रंट एंड रियर दोनों के लिए भी है। इसकी क्वालिटी 4K में है। और जो दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो आता है केवल 3,500 में। ये भी आता है फ्रंट एंड रियर के लिए। अगर आप डैश कैम लेने ही वाले हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्रंट एंड रियर दोनों का लीजिए, क्योंकि कब कौन सी गाड़ी कहाँ से आके आपको टकरा जाए बता नहीं सकते हो। तो अगर आप फ्रंट में लगाते हो, पीछे से किसी ने डैमेज किया है उसका भी प्रूफ होना चाहिए। तो फ्रंट एंड रियर दोनों का डैश कैम आपको मिलेगा 3500 से लेके 15,000 के रेंज में। उसको आप परचेस कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हमने काफ़ी रिसर्च करके, रिव्यूज़ देख के आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट हमने चूज़ किए हैं, वही मैं आपको लिंक में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि सेफ्टी हैमर आपकी गाड़ी में होना एक मस्ट हैव एक्सेसरी है। ये जो सेफ्टी हैमर है, ये हैमर कम कटर है। बहुत सारे केसेस में जब एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर बाहर निकल नहीं पाता है, विंडोज़ लॉक होते हैं या फिर जो सीट बेल्ट है वो अटक जाती है। ऐसे में ये जो हैमर है आसानी से सीट बेल्ट को कट कर देता है, और जो भी शीशे ग्लास जो तोड़ना होता है तो ये आसानी से तोड़ भी देता है। बिल्कुल छोटा सा और बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ये आपके लिए अगर नहीं काम आता है, किसी और के लिए भी आ सकता है। अगर रास्ते में आपने कोई एक्सीडेंट देखा हो जिसमें हेल्प की ज़रूरत है, तो ये हैमर इंसानियत के नाते कभी भी काम आ सकता है। और ज़्यादा महंगी चीज़ भी नहीं है, 150 से लेके 250 तक बहुत अच्छे क्वालिटी का हैमर आपको मिल जाएगा। उसका भी लिंक मैंने आपको शेयर किया है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि आज ही परचेस आप कर लीजिए। उसके बाद जो छठी एक्सेसरी है वो है ऑटो डिमिंग IRVM। आजकल काफ़ी गाड़ियों में IRVM ऑटो डिमिंग दिया जा रहा है, बट जो पुरानी गाड़ियाँ हैं या फिर आज भी कुछ बेस मॉडल्स है उसमें ऑटो डिमिंग IRVMs नहीं है। हम जब हाईवेज पे ड्राइव करते हैं, और ख़ास करके आजकल LED लाइट्स का बहुत ज़्यादा फैशन हो चुका है। कुछ लोग ऐसे लाइट्स भी लगाते हैं जो कि RTO के हिसाब से लीगल नहीं है, और जब हम रात को ड्राइव कर रही है आँखों को बहुत ही परेशान करता है। हमारा कंसंट्रेशन पूरा इसके कारण ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे में नाइट ड्राइविंग के लिए ऑटो डिमिंग IRVM होना आपकी गाड़ी में बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपकी गाड़ी में ऑटो डिमिंग नहीं है तो प्लीज़ परचेस कर लीजिएगा। ये 900 रुपये से लेके 15,000 के रेंज में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के आ जाते हैं। और कुछ IRVM में ही डैश कैम भी इंटीग्रेटेड है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे दिया है कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। उसके बाद जो सातवां एक्सेसरी है वो है विंडशील्ड कवर। ये मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहूँगा स्कोडा स्लाविया और फोक्सवैगन वर्टस ओनर्स के लिए।
एसी चिलिंग का इशू आज भी हम लोग फेस कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे लोकेशन में रहते हो तो ये विंडशील्ड कवर आपने लेना ही चाहिए। ये बेसिकली आपके विंडशील्ड को पूरी तरह से कवर करता है और केबिन के अंदर सनलाइट को आने नहीं देता है। और इसका आप मटेरियल भी देखो तो ये हमेशा कूलिंग मेंटेन करता है, जिसके कारण आपका जो केबिन है उसमें हीट नहीं जाएगा और आपको एसी का ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसी कोई भी गाड़ी परचेस कर चुके हो जिसमें एसी का प्रॉब्लम है या फिर हीटिंग का प्रॉब्लम है अंदर से केबिन में लेदर सीट की वजह से, तो आपने ये विंडशील्ड कवर परचेस करना चाहिए। ये आपका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, रैपिड जब मेरे पास थी मैं उसमें भी यूज़ कर रहा था, मैं स्लाविया में भी यूज़ करता हूँ और मैंने इसकी वजह से कभी एसी का इतना कूलिंग का प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। बट ये गाड़ी में एसी चिलिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक लोग फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूरी लेना चाहिए। उसके बाद जो 8वीं एक्सेसरी है वो है टायर ड्रेसर। अभी टायर ड्रेसर का एक्चुअल यूज़ है टायर पॉलिश के लिए, लेकिन इसके अलावा ये टायर ड्रेसर का और एक यूज़ है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका यूज़ है। जो लोग गाड़ी में डोर रैटलिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल एक्सेसरी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो जो आपके डोर की जो रबर बीडिंग्स है, जब ये हीट के कारण या फिर पुराने होने के कारण उसमें रफनेस आ जाता है, तो तब आप अपने डोर में रैटलिंग का आवाज़ फेस करने लगते हो। ये बहुत आपको डिस्टर्ब करता है डोर रैटलिंग नॉइज़। तो ऐसे में अगर आप हमेशा इसको मॉइस्चराइज़ करते हो एक अच्छे टायर ड्रेसर से, तो आपके डोर बीडिंग कभी रफ़ नहीं होते हैं और आपको डोर रैटलिंग नॉइज़ का कभी प्रॉब्लम इसकी वजह से आएगा नहीं। तो अगर आपकी गाड़ी में डोर रैटलिंग का प्रॉब्लम है या फिर आपको लगता है आगे जाके हो सकता है, आप गाड़ी को उजाले में धूप के नीचे रखते हो, तो आपने वंस इन अ वीक या फिर जैसे आपको टाइम मिलता है टायर ड्रेसर से डोर बीडिंग्स को पॉलिश करना चाहिए। ये हार्डली 150-200 रुपए की चीज़ है, कुछ महंगी नहीं है। तो ये आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद जो 9th एक्सेसरी है, ये बहुत यूज़फुल एक्सेसरी है, स्पेशली रेनी सीजन और विंटर्स में, या फिर अगर आप हिली एरियाज़ में रहते हो तो जहाँ पे फॉग ज़्यादा गिरता है, वहाँ पे आपके गाड़ी में मिरर्स में होना चाहिए एंटी फॉग फिल्म। ठीक है, कुछ मैंने आपको इमेजेस यहाँ पे शो किए हैं स्क्रीन पे। तो फॉग के कारण हमारी जो पीछे से आने वाली जो ट्रैफिक है उसकी विजिबिलिटी काफ़ी हद तक घट जाती है और कभी-कभी बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो ऐसे में ये एंटी फॉग फिल्म्स बहुत अच्छी आपको विजिबिलिटी देते हैं और ये फॉग का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो ये एक मस्ट हैव एक्सेसरी जो आपके पास होनी चाहिए, आपके क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद जो आखिरी एक्सेसरी है, ये आई डोंट थिंक ये सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स को ही मैंडेटरी क्यों किया गया है, ये प्राइवेट व्हीकल्स को भी मैंडेटरी होना चाहिए, जो कि है फायर एक्सटिंग्विशर। हम नहीं जानते कि कभी भी गाड़ी में टेक्निकल खराबी आ सकती है, वायरिंग में फॉल्ट आ सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है सडनली जिसके कारण गाड़ी में आग लग सकती है। तो ऐसे में आपकी गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आग को तुरंत कंट्रोल में ला सको और एक बड़ा डैमेज होने से बचा सको। तो ये थे कुछ 10 यूज़फुल एक्सेसरीज़ की लिस्ट, जिसका लिंक मैंने आपको शेयर किया है कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ इसको चेकआउट कर लीजिए और आज के आज परचेज़ कर लीजिए। हम गाड़ी जब परचेज़ करते हैं तो बिल्कुल नहीं सोचते कि 25,000 जाए, 30,000 जाए, कुछ फालतू की एक्सेसरीज़ लेके आते हैं जिसका रियल लाइफ में कुछ भी यूज़ नहीं होता है। ये जो एक्सेसरीज़ है, ये हर एक एक्सेसरी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत यूज़फुल रहेगी और कभी ना कभी ये आपको काम आने ही वाली है। तो ये 10 चीज़ें आपके पास कौन सी गाड़ी है मैटर नहीं करता, आपके पास होनी ही चाहिए। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आप पीस ऑफ माइंड के साथ, बिना किसी एंजाइटी के साथ, किसी भी क्लाइमेट कंडीशन में ड्राइविंग को निकल सकते हो और अपने फैमिली को भी एक बहुत ही अच्छा ड्राइव, एक बहुत ही अच्छा ट्रैवल एक्सपीरियंस दे सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज़ है जो कि आपको आपको लगता है कि गाड़ी में होनी चाहिए, उसका भी फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप ड्राइव करते हो तो दोस्त सीट बेल्ट ज़रूर पहनना। अगर आप टू व्हीलर चलाते हो तो बिना हेलमेट के बिल्कुल भी टू व्हीलर ना चलाना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।